हेलो दोस्तों, मैं आशीष दिलीप और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज भौतिकी का मैं फिर से एक प्रकाश टॉपिक लेकर आया हूं जो कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको वीडियो में बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए अब मैं बता दूँ कि प्रकाश होता क्या है। दोस्तों आप अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि प्रकाश हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। उसी के दृष्टि से आज हम प्रकाश के महत्व को जानेंगे और प्रकाश का क्या गुण है और प्रकाश क्या होता है, आपका इसके बारे में नॉलेज आज मिल जाएगा। देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है दोस्तों। ये जो प्रकाश होता है फोटॉन नामक कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश किस कण से मिलकर बना होता है? प्रकाश फोटॉन नामक कण से मिलकर बना होता है। और दोस्तों प्रकाश के हम गुण की बात करें तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का वेग या चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए प्रकाश में तरंग ना होता तो आज हमारे ये जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी कि नेटवर्किंग जो भी जाल है ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रकाश में भी विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही ये हमारे संभव हो पाया है नेटवर्किंग सिस्टम। दोस्तों प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यह तरंग अनुप्रस्थ है और यह जो सूरज का प्रकाश होता है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। जो सन लाइट होता है जो इसका जो प्रकाश होता है 8 मिनट यानी कि हम कहेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, ये एग्जाम में पूछ देता है। तो 20 होगा तो 20 मारिएगा, 16 होगा तो 16 मारिएगा। ये पृथ्वी पर पहुंच जाता है। दोस्तों कितना स्पीड से आता है? स्पीड आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से आता है। और चंद्रमा की बात करें दोस्तों, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है 1 मिनट 30 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। दोस्तों ये रहा आज ये है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह हमें लाइट के द्वारा, सूरज के द्वारा, लैंप के द्वारा, बल्ब के द्वारा इत्यादि के द्वारा हम लोगों को इसका स्रोत है, इससे हमें प्रकाश मिलता है। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? मान लीजिए कोई भी प्रकाश हो, एक सूर्य का प्रकाश ही मान लीजिए, ये सन हो गया, ये सन है, इसका जो लाइट होता है, ये लाइट आया किसी वस्तु से टकराएगा। किसी वस्तु से टकराने के बाद फिर आपस लौट जाएगा। ये आया फिर ये आपस लौट गया, बीच में अभिलंब होगा। ये ऐसा वस्तु होगा कि कलई या रचित किया होना चाहिए। सतह इसका रंगा हुआ होना चाहिए। कलई की गई वस्तु, इधर से जो आया आपतित, जो हो गया ही परिवर्तित, ये अभिलंब है। देखिए परिवर्तन कब होगा? जब कोई प्रकाश किसी भी स्रोत से हो, सूरज से हो, लैंप से हो, चाहे एक्स्ट्रा कोई भी हो। यहाँ से हम सूरज का ही प्रकाश ले लेते हैं। ये सूरज का प्रकाश आया, ये कलई की गई वस्तु से टकरा कर फिर आपस उसी माध्यम में लौट गया। तो ये जो किरण आया उसको हम लोग आपतित कहेंगे। आपतित किरण। और जो टकरा कर फिर आपस चला गया इसको हम लोग परावर्तित कहते हैं। परावर्तित किरण। और दोस्तों आप प्रकाश का परिवर्तन तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी प्रकाश आया किसी वस्तु से टकरा के जो आपस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं।
प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम कुछ इस प्रकार है। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि आपतित किरण, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई देगा या नहीं देगा आपको। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया दोस्तों। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण I जो है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों यही प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो उसको पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? कोण I, यहाँ पे देखिए कोण बना है, कोण I और कोण R, ये जो दोनों है बराबर होता है, यानी कि ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो बराबर हो जाएगा ना, तो यही आपका दूसरा नियम कहलाता है। और प्रकाश के परिवर्तन आसानी से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रकार का वीडियो मैं रोज़ लेकर आऊँगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।